available, you need to go to plugin manager. You need to go to plugin manager, then need to search for that particular plugin and you need to load it. Okay, लोड भी ऑन रखना है आपको और ऑटो लोड भी ऑन रखना है. ऑटो लोड से क्या होगा, जब सॉफ्टवेयर स्टार्टअप होगा वो स्टार्टअप के टाइम पे ही उसको लोड कर देगा. ठीक है, लेकिन सब अगर आप ऑन रखोगे तो सॉफ्टवेयर को स्टार्ट होने में और प्रोसेस करने में उतना टाइम लगेगा. ठीक है, तो जितने रिक्वायर्ड है प्लगइन्स, डिफॉल्ट प्लगइन्स आपके हार्डवेयर के कैपेसिटी के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर जो है उतने ही आपके प्लगइन स्टार्ट करेगा और उतने ही प्लगइन्स आपके वर्क करेगा ड्यूरिंग योर क्रिएशन और ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट. ठीक है, उसके हिसाब से फिर इफ यू वांट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लोड. ठीक है, सिर्फ अगर लोड करोगे आप लोग कुछ प्लगइन्स तो हर बार आपको फिर वो बार बार ऐसे हर सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको लोड करने पड़ेंगे वो वाले प्लगइन. ठीक है, so you just need to load it, you need to refresh, you need to close. Okay, so mental ray will be available. In the mental ray you have these types of materials. ठीक है, this is some of the advanced material editor. ये जो रहेगा इसके अंदर जो मटेरियल्स रहेंगे वो काफी थोड़े से एडवांस रहेंगे. मेटेलिकल पेंट एक्स, you have different types of materials. उसके हिसाब आपको मटेरियल के प्रॉपर्टी के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के हिसाब से मटेरियल असाइन करना है. ठीक है, and in this I have used mental ray Mia material X. Okay, mental ray ka Mia material X. Okay, I will apply this on this diamond. Right click, assign new material, Mia material X. Okay, in this X1 in the presets. ठीक है, X1 आपने अप्लाई किया मटेरियल X. इसके अंदर जो प्रीसेट्स है, ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडीमेड प्रीसेट्स और रेडीमेड क्रिएटेड प्रीसेट्स इन द सॉफ्टवेयर. ठीक है, just you need to select one and then you need to go to that particular preset and replace it. Okay, और अगर आपको blend करना है, also you have some of the blending options. मतलब पूरे मटेरियल के ऊपर या फिर पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना परसेंट ब्लेंड होगा, उतना परसेंट ही अप्लाई होगा, बाकी का another material you have to apply on that object. ठीक है, it will work as that particular type of material. ठीक है, next I will just click for the diamond I have used glass physical. ठीक है, glass physical property material. Now I will use chrome material. ठीक है, so chrome से replace करता हूं मैं. If you click on index of refraction you will get these types of index of refraction of different elements present in the nature. ठीक है, अब इसके अंदर जो है 1.4 is default, 1.46. ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कौन से मटेरियल के प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं. ठीक है, advanced reflection is a process of bouncing of light from one source to another and refraction is passing of light through the object. ठीक है, और through the source. बेसिक डिफरेंस है. नेक्स्ट ट्रांसलुसेंसी म्हणजे शाइनीनेस. ठीक है, जो शाइनीनेस रहता है ऑब्जेक्ट का उस टाइप का आप लोग यहाँ से सेटिंग्स उसके चेंज कर सकते हो इफ यू वांट अ ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एम्बिएंट ऑक्लूजन का क्या रहेगा, तो इट विल क्रिएट अ डेप्थ between the surface and the object. Okay, occlusion creates a depth between surface and object. Okay, it will add some of the particles or the shadows using the two object. Interpolation, this works on samples. Bump. ठीक है, अभी bump जो process है it will create an illusion of image. ठीक है, illusion of image depending upon the alpha values. ठीक है, alpha values और grayscale values. ठीक है, it will create an illusion according to the grayscale values, black and white values. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा मैं. जस्ट आई हैव अप्लाइड दिस chrome material to this. You see the output. You
just render it. While render video window visible नहीं है, I will just switch to this output window. See, this is the output of your materials. अभी इसको मैंने क्या अप्लाई किया था, यहाँ पे मैंने क्रोम मटेरियल अप्लाई किया है. आई हैव अप्लाइड क्रोम मटेरियल, मतलब वो स्टील का जो इफेक्ट आएगा उस टाइप का मटेरियल आई हैव एडेड टू दिस डायमंड शेप. ठीक है, एंड दिस इज अ ग्लास डायमंड. ठीक है, ग्लास डायमंड के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसका शाइन देखो, इट इज रिफ्रैक्टिंग, इट इज रिफ्लेक्टिंग एंड ऑल्सो रिफ्रैक्टिंग. अब ये जो बाहर लाइट्स आ रहे हैं, these lights represent the photon emission. ठीक है, these are the photons which are created when the light refracts and reflects at the same time. ठीक है, डायमंड के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, that properties are very rare for other type of materials. ठीक है, उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रॉपर्टीज है उस मटेरियल के अंदर, फॉर दैट प्रॉपर्टीज दैट इज अ रेयर मटेरियल. ठीक है, उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो एकदम रेयर मटेरियल होता है. अब इस वाले डायमंड को भी मैं अलग से एक मटेरियल अप्लाई करता हूँ. असाइन न्यू मटेरियल, मटेरियल एक्स. ठीक है, एक ही मटेरियल के अंदर से आई एम जस्ट चेंजिंग अ प्रीसेट. ठीक है, आई विल असाइन अ कॉपर मटेरियल. कॉपर मतलब कैसा रहेगा, थोड़ा सा गोल्डन टाइप का रहेगा वो. ठीक है, ऑटोमेटिकली इसके प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगे. इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और द कॉपर इज कॉपर मटेरियल और द ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो आपको एडजस्ट करना है आप लोग एडजस्ट कर सकते हो. मटेरियल एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर जो फोटोन एमिशन है मैंने बहुत ज्यादा डाले हैं फोटोन. आई विल जस्ट रिड्यूस दोस फोटोन. रेंडर सेटिंग, डायरेक्ट लाइटिंग, फोटोन वॉल्यूम, 10, 20. ठीक है, अभी इसके अंदर जो आपने मैक्सिमम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऐड किया है, दैट यू नीड टू ऐड इन दिस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. और उसका जो टोटल रहता है दैट विल बी द टोटल डेप्थ ऑफ योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है, 10 डॉलर रहेगा तो इट विल बी 20 डॉलर रहेगा तो इस विल बी 40. ठीक है, ऐसे आपको इसको प्लस करना है तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ट्रेसिंग के लिए.
ठीक है ना। आई विल जस्ट रेंडर दिस। Go to view, camera settings and resolution gate. ठीक है, this will put on the particular area which is going to render. ठीक है, जो एरिया रेंडर होने वाला है वो पूरा एरिया इसको इसमें आपको दिखेगा। ठीक है, this is resolution gate means this is the image size. Okay, this is the image size or the final output size. I will just render this. Okay. This is a chrome, this is diamond, and this is gold. Okay, this type of output you can get using just the presets from the Mia Material X material. ठीक है, जो Mia Material X का मटेरियल रहेगा उसके अंदर से आपको इस टाइप के प्रीसेट्स मिलेंगे। ठीक है, गोल्ड, क्रोम, रबर का अगर आपको चाहिए यू कैन गेट द रबर मटेरियल, रबर टेक्सचर। ठीक है, ये रिफ्लेक्शंस वगैरह हो रहा है। ये जो ब्लैक पोर्शन है, to avoid this type of black portion you need to add the environment. Okay, for adding environment you need to go to the render setting. Render settings के अंदर there is an option of environment. ठीक है, of adding image based lighting and physical sun and sky. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्सटीडी के लिए कौन से लाइट्स अप्लाई करने हैं और इंटीरियर के लिए कौन से लाइट्स अप्लाई करने हैं। तो फॉर एक्सटीरियर्स और फॉर इंटीरियर्स यू यूज, और फॉर ऑब्जेक्ट रेंडर कोई भी एक प्रोडक्ट रेंडर कर रहे हो आप लोग, देन यू नीड टू यूज, अभी वो प्रोडक्ट कौन सा है इट डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, इफ यू आर मॉडलिंग नाइफ, ठीक है, तो नाइफ का जो इंटीरियर रहता है वो नाइफ हम लोग कहाँ पे रखते हैं, किचन के अंदर रखते हैं, तो उसको किचन का एक आपको एनवायरमेंट देना पड़ेगा यूजिंग द इमेज बेस्ड लाइटिंग। ठीक है, यूजिंग इमेज बेस्ड लाइटिंग यू नीड टू क्रिएट अ डोम। ठीक है, ऐसे डोम क्रिएट होता है। आई विल जस्ट शो यू, आई विल क्रिएट दिस, I have created this. No gate. See, this is a dome. ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये कैसे सर्कल आता है, स्पीयर आता है। ठीक है, एंड ऑन दिस डोम यू कैन असाइन एन एनवायरमेंट। ओके, अभी वो इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इमेज नेम करके आएगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लिक ऑन द फोल्डर, हाउ यू इंपोर्ट द इमेज, वैसे ही टाइप का आपको में इमेज इंपोर्ट करना है। आई विल इंपोर्ट दिस एज अ डोम। अभी इसके अंदर भी जो है इट शुड हैव अ 360 इमेज। ठीक है, 360 मतलब जो इमेज HDRI इमेज रहेगा, जस्ट शो यू व्हाट इज एन HDRI इमेज। सर एचडीआर इमेजेस जो है वो नेट से मिल सकती है क्या? हाँ, नेट से मिल सकती है, लेकिन वो प्रॉपर HDRI के इमेजेस ही चाहिए। सिर्फ डायरेक्टली आप लोग कौन से भी डाउनलोड करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको ओके दिखाता हूँ सर। कौन से टाइप के रहते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज विच इज एन HDRI इमेज। सी, प्रीव्यू दिख रहा है आपको, प्रीव्यू यहाँ पे। अब यस ये सर। इमेज रहेगा HDRI इमेज, इट हैज ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स कनेक्टेड। ठीक है, ये जो पूरे पॉइंट्स रहेंगे सरफेसेस, इट विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, इसको अगर आप ज्वाइन करोगे
तो ऐसे पूरा एक सर्कुलर फॉर्म आएगा, अ स्फेरिकल फॉर्म ऑफ एन इमेज, इट विल क्रिएट एन स्फेरिकल फॉर्म ऑफ एन इमेज और अ 360 फॉर्म ऑफ इमेज, ठीक है, दैट इज एन HDRI इमेज। जो भी आप लोग इंटीरियर में भी डाउनलोड करोगे, इन इंटीरियर ऑल्सो यू विल गेट HDRI इमेजेस ऑफ किचन, बेडरूम, हॉल, बाथरूम, ठीक है, सबके आपको HDRI ओके इमेज सर। मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, जस्ट सी, अब यहाँ पे तो ये फ्लैट ऐसे दिख रहा है, ठीक है, फ्लैट, दिस इज अ फ्लैट इमेज यहाँ पे। इसको मैं अगर इंपोर्ट करता हूँ, ओपन, ठीक, ऐसे आप देखोगे, देखो टॉप पे स्काई आएगा, नीचे पूरा ग्राउंड रहेगा, आई डिलीट दिस, नीचे ग्राउंड है, सामने पूरा आपको स्काई दिखेगा, बिल्डिंग्स, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इमेज देखो, मीन्स दिस इज अ ग्लोब, ठीक है, ग्लोब के ऊपर जैसे इमेज फिट हुआ है, देखो ये लाइन है इसका। यस सर। अब ये थोड़ा सा एरर है इसके अंदर, ये लाइन ऐसे दिखना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अगर ओरिजिनल इमेजेस डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर ऐसे आपको लाइन भी नहीं दिखेगा, ये पूरा ऐसा कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे से, ठीक है, सब तरफ से कनेक्टेड रहेगा फ्रॉम ऑल ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। यस सर। तो हम लोग रेंडर करते हैं, गो टू कैमरा सेटिंग्स, रेजोल्यूशन गेट, ठीक है। थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको दिखेगा इसके अंदर, मतलब उसके जब रिफ्लेक्शन आएंगे, यू कैन ऑल्सो स्केल दिस, ओके, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जितना आपका ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप लोग इसको स्केल कर सकते हो। I will just show you the output with HDRI and output without HDRI image. Okay, means you will be easily, it will be easily recognizable what are the effects after adding HDRI and not adding HDRI. ठीक है, क्या changes आते हैं आपके rendering के अंदर और आपके scene के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा रेंडर के लिए टाइम लग रहा है। See, this is the effect after adding HDRI. नाउ आई हैव टू सेव दिस फाइल, ठीक है, डायरेक्टली अगर सेव नहीं करोगे तो भी चलेगा, यू कैन सेव फ्रॉम दिस विंडो, रेंडर व्यू विंडो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, सेव अ कॉपी करके, ठीक है, और कीप इमेज का ऑप्शन है। इसको मैं क्या करता हूँ, आई विल कीप दिस इमेज, आई विल जस्ट मिनिमाइज दिस, ओके, एंड आई विल डिलीट दिस, I will delete this HDRI and I will again render this, okay, from the same.
कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे शायद, एक मिनट। हाँ, सी, अभी दिख रहा है इफेक्ट। दिस इज विदाउट एच डी आर आई, ठीक है। ये वाले जो ब्लैक पार्ट है, देखो ये ऐसे ब्लैकिश पार्ट है, दिस पार्ट्स। अभी विथ एच डी आर आई, आई हैव एडेड एच डी आर आई एंड द आउटपुट इज लाइक दिस, ओके। जो ब्लैक पोर्शंस थे यहाँ के, ब्लैक पोर्शंस दैट आर रिफ्लेक्टेड बाय द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट ऐड करने के बाद जो आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा एनवायरमेंट का, इट विल रिप्लेस ऑल ऑफ दैट ब्लैक पोर्शन। आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर के जो ब्लैक पोर्शन रहेंगे, इट विल रिप्लेस ऑल ऑफ दैट, ठीक है। So this is a effect. This is a type of effect which you can add for your realistic render, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, जिस टाइप का मटेरियल आप लोग सिलेक्ट करते हो, इट विल टोटली डिपेंड ऑन दैट थिंग, ठीक है। वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहेगा, विच टाइप ऑफ मटेरियल्स यू यूज, ठीक है, एंड व्हाट ऑल चेंजेस यू मेक इन योर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है। ऑल्सो यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर डायमंड, ठीक है। कलर चेंज करना रहेगा, so you need to go to the material attributes and you need to change the refraction color, ठीक है। मतलब उसके अंदर अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, वो तो लाइट का कलर रहेगा, वो भी आप लोग चेंज कर सकते हो, और यू कैन चेंज डायरेक्टली द कलर ऑफ द ग्लास, फिजिकल ग्लास, ठीक है। अगर ग्लास का कलर थोड़ा सा ब्लूइश या फिर रेडिश रहेगा, तो लाइट पास होने के बाद वो लाइट का कलर भी आपको वैसे ही दिखेगा, उसके अंदर जो रिफ्रैक्ट होगा लाइट, उसके अंदर जब भी पास होगा तो उसका लाइट का कलर भी वैसे ही आपको विजिबल रहेगा व्हेन इट कम्स आउट, ठीक है। आई विल जस्ट चेंज द कलर, just change it to a blue color. Yeah, you'll see the effect, how it looks. See, ऐसे आप लोग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जो लाइट का जो पास करेगा, या फिर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल, इफ यू चेंज, तो इस टाइप का आउटपुट आपको मिलेगा। दिस इज अ ब्लू डायमंड, ठीक है।
ऐसे टाइप के डायमंड्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो ब्लू। और ऑल्सो यू कैन अप्लाई ग्रेडियंट और रैम्प मटेरियल, ठीक है। आई विल ऑल्सो शो यू व्हाट इज द यूज ऑफ रैम्प मटेरियल, ठीक है। मटेरियल एट्रीब्यूट्स, अभी यहाँ पे जो है फ्रॉम दिस यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, ओके। और इसके आगे एक ऑप्शन है बॉक्स को अगर आप क्लिक करोगे, दिस चेकर बॉक्स, आई क्लिक दिस, अभी यहाँ पे आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडर्स, ठीक है। एंड आई एम क्रिएटिंग अ नोड, सी क्रिएट अ रेंडर नोड। आई ऑलरेडी हैव अ ब्लू कलर, बेसिक ब्लू कलर। उसके अंदर अगर मुझे और एक कलर ऐड करना है, और एक्सक्लूडिंग दैट इफ आई नीड टू ऐड एन एक्सटर्नल कलर या फिर एक्सटर्नल मटेरियल फॉर द कलर, देन फॉर दैट आई विल जस्ट सिलेक्ट वन ऑफ दिस, ठीक है। इसके अंदर एक रैम्प मटेरियल करके है, रैम्प मटेरियल, देखो दिस टाइप ऑफ मटेरियल यू कैन गेट। इसके अंदर आप लोग कलर चेंज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के, रिक्वायरमेंट जैसा रहेगा उस टाइप से आप लोग इसमें कलर चेंज कर सकते हो। दिस इज अ रैम्प मटेरियल, RAMP, ठीक है। नाउ दिस इज अ ब्लू ग्रीन एंड रेड, ठीक है। अभी ऐसे ही रेंडर हो गए। सी ब्लू ग्रीन एंड रेड, ब्लू ग्रीन एंड रेड। अगर डिलीट करना है तो यू कैन डिलीट दिस ग्रीन एंड रेड। ऐड करना है यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द कलर, ठीक है। कलर पे जस्ट आप क्लिक करोगे तो वहां पे एक ऐड होगा, और यहाँ से फिर ये पॉइंट सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करो। आई विल चेंज दिस टू येलो और ऑरेंज, ठीक है। ओके, आई विल क्रिएट ओनली दिस शेड, शेड क्रिएट करता हूँ मैं, रेड, ऑरेंज, एंड आई विल ऑल्सो ऐड अ येलो कलर, ठीक है। मतलब पूरा इसका जो ग्रे स्केल का वैल्यू रहेगा रेड का, आई विल जस्ट चेंज दैट, चेंज दिस टू येलो, ठीक है। रेड, ऑरेंज एंड येलो। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, इसके ऊपर, इस सर्कल के ऊपर क्लिक करोगे तभी आप लोग इसे कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सिलेक्टेड कलर, अब इसका पोजीशन वगैरह चेंज करना है उसके भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। बट जस्ट लर्न हाउ टू चेंज द कलर। आई हैव रेड, ऑरेंज एंड येलो, ठीक है। इसको नीचे लेता हूँ मैं, तो ऊपर लेता हूँ। Now I will render this. इसका आउटपुट काफी अच्छा आएगा। See, this is the output. This is your diamond. ठीक है। This is how the lights and the materials work. ठीक है। अगर आपको प्रॉपर रेंडरिंग सीखना है, you need to study the use of materials, and you need to study the use of lights, and you need to study the options included under materials and under light, ठीक है। अब इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। एंड नाउ इन दिस ग्लास के अंदर जो है, ग्लास के अंदर मैक्सिमम, या फिर डायमंड के अंदर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे चेंजेस करने के लिए, या फिर उसका जो इफेक्ट रहेगा, टाइप का इफेक्ट मिलने के लिए आपको उसमें, उसके प्रॉपर्टीज में उस टाइप के चेंजेस करने पड़ेंगे। आई विल जस्ट रेंडर इट फ्रॉम अनदर एंगल, ठीक है।
ठीक है, दिस इज द इफेक्ट। अभी आप जूम करोगे इसको तो जो ओरिजिनल इमेज देखोगे इसके अंदर आपको क्लियरली दिखेगा हमने ये जो कट्स क्रिएट किए हैं, कट्स, उसके वजह से जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर, इट इज द इफेक्ट ऑफ दैट रिफ्रैक्शन। ठीक है, इट इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। जितने भी कट्स है, लाइट इज बाउंसिंग इनसाइड द डायमंड। ठीक है, उस कट्स के हिसाब से वो बाउंस हो रही है उसके अंदर ही। सी, ट्रायंगुलेटेड। ठीक है, ये सारे जो ट्रायंगल्स है उसके हिसाब से आपकी लाइट पूरी प्रोसेस हो रही है आगे। एनवायरमेंट के साथ रेंडर करते हैं हम लोग। Also, I will add one material to the surface. Okay, material attribute or a new material, material X, reset rubber और मैट फिनिश। ठीक है, मैट मटेरियल डालता हूँ इसको और रबर मटेरियल। This is the matte. I will change the color black. I will just do the output matte black. ठीक है, matte black surface है। I change the color of refraction। मैट ब्लैक के अंदर रिफ्लेक्शन तो होता नहीं है। ठीक है, so I will change the color of reflection or the diffuse color। There is a matte black। Don't need matte black। इसको भी क्रोमी डालता हूँ मैं 1.42। This type of output you will get if you add a chrome material। रिफ्लेक्शंस, जो रिफ्लेक्शंस है इसके सब आपको इसके अंदर। ठीक है, using this you can create different types of outputs, realistic outputs आपको create करते आएंगे। ठीक है, you just need to study what all properties are applied for the material, what all properties are applied for the lights। ठीक है, refractive यस index सर। several materials, reflections of different materials, कौन से मटेरियल के ऊपर कौन से लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं, कौन से लाइट्स रिफ्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको वो सब एडजस्ट करना पड़ेगा, वो सब सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा उसका थोड़ा सा। ठीक है, और कौन से मटेरियल में कौन से प्रॉपर्टीज रहते हैं, डायमंड के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज चेंज करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा, ग्लास के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज चेंज करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो उस टाइप से आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको मैं हर एक ऐसे ऑप्शंस तो नहीं दिखा सकता। ठीक है, हर एक मटेरियल हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं दिखा सकता बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर, आपको जो क्रिएट करना है उसके हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च करो और उस टाइप के मटेरियल्स यू कैन क्रिएट और उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स यू कैन क्रिएट। ठीक है, यस सर। ठीक है, इतना ही दिखाता हूँ मैं आपको बस अभी। अभी रेंडरिंग के लिए थोड़ा सा HD इमेज।
150. So we'll turn off default light. Enable default light. Close. ये थोड़ा HD रेंडर किया है. Don't count this surface. Glossy plastic. ठीक है, इतना रिफ्लेक्शन चल जाएगा. Angle is not good. आपको एंगल्स भी प्रॉपर रखने चाहिए ऑब्जेक्ट रेंडर करते हो. Okay, to save this file, go to File, Save Image, or just right click on the image, rendered image, File, Save Image. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो, मैंने प्रोजेक्ट फाइल ओपन किया. इट विल गो टू डायमंड इमेजेस. डायरेक्टली इमेजेस के अंदर सेव होगा वो. JPG1 JPG. ठीक है. जिसके पास पीसीज है, जिसके पास अवेलेबल है टूल सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबल है, यू कैन प्रैक्टिस रेस्ट ऑफ देम. जस्ट राइट डाउन एंड जस्ट स्टडी. आफ्टरवर्ड्स यू कैन प्रैक्टिस दैट. ठीक है. ये सारे ऑप्शंस याद रखो. और मुझे भी पीसी वगैरह सब अवेलेबल रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क. टिल देन आई विल टेक आउट. कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो. ठीक है. नो डाउट्स. टू सी यू इन नेक्स्ट सेशन. नो सर. ओके. नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सर. बाय सर. नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? एनिमेशन टेक्निक. ओके ओके, ठीक है, चलेगा. ओके.